A conversation between a boy and a girl. Girl, hey, you are looking a bit tanned. Did you go to the beach? Boy, I did. I went to Florida last weekend. Have you ever gone to Florida? Sure, I have. I have gone there 2 years ago. Wait, you mean you went there 2 years ago? What's the difference? You are asking about the difference between the simple past and present perfect verb tense. Sure, I have. I have gone there 2 years ago. Here, friends, have gone is not a correct because here we are talking about the specific time 2 years ago. In specific time, when we are talking about specific time, we use simple past. So, when we get that here in place of have gone, we should use went. I went there 2 years ago because 2 years ago is a specific time. हम यहाँ पे जानते हैं कि हम 2 साल पहले गए थे. ये 2 साल पहले फ्लोरिडा गई थी. 2 साल पहले स्पेसिफिक टाइम दी गई है. तो यहाँ पर आई वेंट देयर 2 years ago, ये एरर है. यहाँ पर हमें अगर स्पॉटिंग एरर आती है तो ये हमें तुरंत हमारे माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि हमें स्पेसिफिक टाइम दिया गया है. यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा. प्रेजेंट परफेक्ट ये यहाँ पे यूज़ किया है इस लड़की ने, और ये नहीं होगा. यहाँ पे हमें सिंपल पास्ट यूज़ करना है. फोकस ऑन द एडवर्ब्स. एडवर्ब्स लाइक येस्टरडे, एगो एंड लास्ट नाइट गो विद द सिंपल पास्ट. यहाँ पे जो एडवर्ब्स हैं जैसे येस्टरडे, एगो एंड लास्ट नाइट, ये हमेशा सिंपल पास्ट फॉलो करते हैं. एडवर्ब्स लाइक नेवर, ऑलरेडी, फॉर एंड सिंस दे गो विद द प्रेजेंट परफेक्ट. ये ऐसे एडवर्ब्स हैं ऑलरेडी, फॉर, नेवर, सिंस जो प्रेजेंट परफेक्ट रूल फॉलो करते हैं, ये उसमें आते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिंदास. अगर आपने हमारे चैनल स्टडी बिंदास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक में इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें. आगे आने वाले दिनों में हम काफ़ी अच्छे से अच्छे वीडियोस इंग्लिश के ऊपर, और जो कि बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, मैं प्रोवाइड करवाऊँगा. चलिए, आज का वैसे टॉपिक है सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट. दोनों में डिफरेंसेस और प्लस रूल्स और स्पॉटिंग एरर में काफ़ी बेनिफिट रहेगी आपको. In this week's episode of Study Bindas, we are going to help you understand the difference between the simple past and the present perfect. English learners often confuse these two verb tenses. Let's start with an example. Can you tell the difference between these two sentences? Sentence 1. I saw the movie. Sentence 2. I have seen the movie. Sentence 1 uses the simple past. Sentence 2 uses the present perfect tense. Here, simple past is used. I saw the movie and I have seen the movie, present perfect. So friends, I saw the movie and I have seen the movie both refer to an action that was finished in past. दोनों ही सेंटेंस हमें बताते हैं कि ये दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं. But there is one important difference. I saw the movie suggest that you saw the movie at a specific time in the past. I saw the movie जो हम लोग को बता रहा है वो हम एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है. I saw the movie, कब देखा, किसी ने पूछा क्या तुमने देखा है, I saw the movie. So in I have seen the movie, ये suggest that you saw the movie at a known time in the past. I have seen the movie, इसमें कोई सेंस नहीं आ रहा है कि आपने कब देखा है, क्यों, मगर I saw the movie ये सेंस बता रहा है कि मैंने देखा था मूवी. यूज द सिंपल पास्ट टू टॉक अबाउट अ फिनिश्ड एक्शन दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट. द एडवर्ब लास्ट नाइट इज नॉट रिक्वायर्ड बट इट डज हेल्प क्लैरिफाई द इवेंट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम. यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट, यहाँ पर लास्ट नाइट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती. आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स. किसी ने पूछा हमसे कि वेयर वर यू लास्ट नाइट, तो हमने बताया कि आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स. तो हम इसमें स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि मतलब कि हाँ, किसी ने कुछ पूछा तो मैंने बताया कि हाँ ये लास्ट नाइट हुआ था.
तो लास्ट नाइट इसमें क्लेरिफाई करने के लिए दिया गया, ये वैसे गलत नहीं है सेंटेंस. द एडवर्ब लास्ट नाइट इज नॉट रिक्वायर्ड बट इट डज हेल्प क्लेरिफाई दैट द इवेंट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम. अगर स्पेसिफिक टाइम दिया है, अब यहाँ पर मान लीजिए आई हैव गॉन आउट विद माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट दिया होता सेंटेंस में और स्पॉटिंग एरर होता, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि लास्ट नाइट एक स्पेसिफिक टाइम है. तो यहाँ हम तुरंत स्ट्राइक कर, हमें माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि आई के बाद वेंट होगा, हैव गॉन नहीं होगा. तो ये एरर हो जाता अगर सेंटेंस घुमाते ये. दैट्स द इजी पार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट. You form the present perfect by using have or has followed by the past participle form of the verb. जो प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं हम लोग वो हैव हैज़ को यूज़ करके जो पास्ट पार्टिसिपल फॉलो करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज. द प्रेजेंट परफेक्ट कंफ्यूजेज इंग्लिश लर्नर्स बिकॉज इट रिफर्स टू अ पास्ट एक्शन. हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्योंकि ये पास्ट को बताता है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है. तो ये जान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है. हम अगर कोई पास्ट की चीज़, पास्ट का एक्शन अगर प्रेजेंट में बता रहे हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं. अगर हम जैसे हमने आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, किसी ने पूछा कि हम कहाँ से क्या किए हैं कॉलेज में, कहाँ से किए हैं कॉलेज, क्या ग्रेजुएशन में किया है, तो आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज. तो पास्ट में हमने ग्रेजुएशन किया है, वो प्रेजेंट में हम किसी को बता रहे हैं. तो द प्रेजेंट परफेक्ट sorry confuses English learners because it refers to a past action. It is also called present perfect because speakers use it to stress the importance of a past event in the present. The sentence I have graduated from college emphasizes the present effects of a past event, graduation. ये पास्ट की चीज़ों को जोड़ देता है प्रेजेंट में. द exact time of the graduation is not important. There are 4 more common situations that require the present perfect. यहाँ पर 4 चीज़ें और सिचुएशन है जो प्रेजेंट परफेक्ट रिक्वायर करेगा. फर्स्ट है, it can express a repeated action. When an action happened more than one time in the past, use the present perfect. अगर पास्ट में हमने एक एक्शन को कई बार किया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का रूप लेगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन द मूवी 3 times. हमने पास्ट में कितनी बार मूवी देखी? 3 बार देखी. तो आई हैव सीन द मूवी, ये स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा है मगर 3 times हमने देखी. सेकेंड, इट इज़ कॉमन टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विद द वर्ड्स फॉर एंड सिंस. For and since are adverbs that tell about the duration of an activity. They answer the question how long. For example, I have studied English for a long time. अगर जो सेकंड केस है, अगर since और for सेंटेंस में आता है तो हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ करेंगे. जैसे हैव ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया और इसका मीनिंग होता है, ये सेंस लाता है ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, हाउ लॉन्ग. तो एग्जाम्पल देखिए, आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम. थर्ड, द नेगेटिव एडवर्ब नेवर रिक्वायर्स द प्रेजेंट परफेक्ट. यहाँ पर जो नेगेटिव एडवर्ब नेवर है ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट रिक्वायर करेगा. यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सही से पढ़िएगा, नहीं तो फिर आप सोचेंगे कि नेगेटिव एडवर्ब नेवर वैसे पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं है. थर्ड, द नेगेटिव एडवर्ब नेवर, जो कि नेवर है नेगेटिव एडवर्ब एक तरीके का, वो रिक्वायर्स प्रेजेंट परफेक्ट, वो रिक्वायर करता है प्रेजेंट परफेक्ट को. यू कैन से आई हैव नेवर बीन टू फ्रांस. और जैसे 2 सेंटेंस में आप डिफरेंस देखिए, आई हैव नेवर बीन टू फ्रांस, हम फ्रांस में नहीं गए. आई डिड नेवर गो टू फ्रांस, ये गलत हो जाएगा. यू वुड नॉट से आई डिड नेवर गो टू फ्रांस. फाइनली, व्हेन आस्किंग अ क्वेश्चन इन द प्रेजेंट परफेक्ट, यूज एवर एज इन Have you ever won the lottery? Listen for the present perfect question in the song. एक सॉन्ग को भी हमने डिस्क्राइब किया है. तो जब भी क्वेश्चन पूछिए प्रेजेंट परफेक्ट में तो एवर का यूज़ करिए उसमें. हैव यू एवर वॉन द लॉटरी. तो एक लिसन फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट क्वेश्चन इन दिस सॉन्ग बाय द अमेरिकन रॉक बैंड क्रीडेंस क्लियरवाटर रिवाइवल्स. यहाँ पर देखिए, आई वांट टू नो हैव यू एवर सीन द रेन.
I wanna know have you ever seen the rain coming down on a sunny day. तो यहाँ पर I wanna know मैं जानना चाहता हूँ have you ever seen the, क्या आपने रेन को देखा है. In an informal situation you can take out the word have in a present perfect question. अगर कोई इनफॉर्मल सिचुएशन की बात हो तो आप हैव को निकाल भी सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, क्वेश्चन से सॉरी, जो कि एक मूवी है जैक निकोलस प्लेइंग द जोकर इन द 1989 मूवी बैटमैन. बिफोर द जोकर टेक्स हिज विक्टिम्स ही आस्क्स देम एन अनयूजुअल क्वेश्चन. टेल मी समथिंग माय फ्रेंड, यू एवर डांस विद द डेविल इन द पेल मूनलाइट. यहाँ पर यू हैव नहीं लिया, हैव को नहीं लिया, यहाँ यू एवर. तो here's a tip, pay close attention to adverbs. Adverbs gives hints or clues about which adverb tense you should use. Take a look at the reference list below. तो हाँ यहाँ पे बता दूँ पेल का मतलब होता है धुंधला, धुंधली लाइट. A good way to practice the present perfect is to ask an English speaking friend if he or she has ever done something. Have you ever flown in an airplane? Or have you ever seen the Grand Canyon? You could even ask something more profound like, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? So friends, practice makes the man perfect. अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और ये जो मैं बता रहा हूँ उसको आप इम्पोर्टेंट जो लगे वो लिखते रहें और थोड़ा समय समय पर रिवाइज करते रहें तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए. जो फॉर्मिंग द प्रेजेंट परफेक्ट रूल है ये हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब. जैसे देखिए आई हैव प्रूवन हर थ्योरी, यहाँ पर आई प्रूवन हर थ्योरी तो स्पेसिफिक टाइम तो है नहीं, तो कब किया कैसे किया, तो यहाँ आई हैव प्रूवन हर थ्योरी. शी हैज़ गॉटन promoted. She has gotten promoted. Common adverbs in the simple past. जो common adverbs हैं जो simple past को prefer करते हैं, last night, last year, yesterday, today, ago, first, then, later, when. ये सब हैं जो simple past को follow करते हैं. जैसे देखिए yesterday morning I went to the store. यहाँ पे yesterday adverb है तो yesterday morning I went to the store. अगर यहाँ पर I have gone to the store होता और यहाँ पे yesterday morning I have gone to the store तो ये रॉन्ग हो जाता है. यहाँ पर हमें स्पॉट करना था एरर. I have gone की जगह I went to the store. When I lived in Boston I worked at Alba Delhi. तो when यहाँ पे यूज़ हुआ है जो एडवर्ब है और I lived in, ये when एक टाइम को बता रहा है, स्पेसिफिक टाइम को कि जब मैं रह रहा था बोस्टन में. यहाँ पे देखिए yesterday morning मतलब कल की मॉर्निंग. तो I worked at Alba Delhi तो यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज़ होगा. अगर यहाँ पर वह नहीं होता, अगर टाइम नहीं बताते तो फिर हम हैव को यूज़ कर सकते थे, मगर यहाँ पर ऐसी चीज़ें स्पॉटिंग एरर में आती हैं. कॉमन एडवर्ब्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, येट, फॉर, सिंस, रिसेंटली, स्टिल, टाइम. आई हैव ऑलरेडी ईटन, आई ऑलरेडी ईटन नहीं, कब किया ये तो पता ही नहीं तो आई हैव ऑलरेडी ईटन. इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा. आई हैव ऑलरेडी विजिटेड एंगोला 3 times, कब, स्पेसिफिक टाइम नहीं है तो I have already visited. Tip 1: be careful of irregular verbs in the present perfect. With irregular verbs, the simple past and the past participle form are usually indifferent. Incorrect. I have already did it. ये कोई सेंस नहीं बता रहा है, ये irregular verb यूज़ हो रहा है यहाँ पे. I have already done it. तो हमेशा irregular verbs अगर और regular verbs में थोड़ा यूज़ करना सीखिए. मेक श्योर टू यूज़ हैज़ फॉर द थर्ड पर्सन इन द प्रेजेंट परफेक्ट. अगर थर्ड पर्सन यूज़ हो रहा है सेंटेंस में तो हैज़ ही आएगा. सी हैव नॉट रेड द बुक येट, गलत. सी हैज़ नॉट रेड द बुक येट. वर्ड्स इन दिस चैप्टर जो मैंने ये कवर किया आज का टॉपिक, उसमें जो वर्ड्स हैं उनकी थोड़ी मीनिंग जान लेते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज भी हो जाए, प्लस नए नए वर्ड्स भी आपको पता चल जाए. सिंपल पास्ट होता है टेंस, द बेसिक फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस इन इंग्लिश. इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब इवेंट्स दैट फिनिश्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? अ ग्रामेटिकल combination of the past, present tense and the perfect aspect used to express a past event that has present consequences.
जो कि चीज़ें प्रेजेंट में कहते हैं हम पास्ट के बारे में, या पास्ट के एक्शन हम प्रेजेंट में कहलाते किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं. टैंट, द ब्राउन कलर इम्पार्टेड टू स्किन बाय एक्सपोजर टू द सन और ओपन एयर. जब कभी आप धूप में लेटते हैं या मान लीजिए बीच में हम धूप सेक रहे हैं तो स्किन ब्राउन पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, तो उसको टैंट कलर कहते हैं. Unspecified, not specified or particular. Unstick, clarify, to make clear. Duration, the length of time that something exists or lasts. Victim, a person who has been attacked. Shikari या शिकार किया हुआ person. Injured, robbed, killed by someone else. Pale, light in color. Pale मतलब धुंधला. Profound, having or showing a great knowledge or understanding. Deep knowledge जैसे कहते हैं. Thank you friends. Hope आपको ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कमेंट करते रहिए, और कुछ भी सजेशन हो, कोई टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए. और होप है कि ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल तो रहेगा ही रहेगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे और जहाँ आपको लगे कि ये शेयर करने लायक है शेयर करिए. थैंक यू.